नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रैल 2020 के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स के बारे में। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं वो क्यों मनाए जाते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है या फिर उनकी शुरुआत क्या हुई है, या उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो पूरी वीडियो आपको इन तक देखनी है। इससे पहले कि मंथ की आप लोग वीडियो दिवस और थीम की देख सकते हैं, साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर की भी देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ऊपर जो कार्ड बनकर आ रहा है यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। चलिए, पहला दिवस है इंपॉर्टेंट 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस। तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को ये बंगाल और बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा राज्य, और इस वजह से मनाया जाता है 1 अप्रैल से उत्कल दिवस। ठीक है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, या इसे उड़ीसा स्थापना दिवस भी कहा जाता है। अगला एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है 1 अप्रैल को ही। 1 अप्रैल को दोस्तों आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक जो है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, और इस बार इसका 50वां स्थापना दिवस है। हालांकि बाद में आगे चलकर 1 जनवरी 1949 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया। आरबीआई के बारे में अगर हम लोग क्विकली कुछ और भी चीज़ें जानें तो आरबीआई दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और यही मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है भारत में। ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर हुए ओसबॉर्न स्मिथ जी, और पहले भारतीय गवर्नर हुए सीडी देशमुख जी। दोनों का नाम आपको याद रखना है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का, और वर्तमान में गवर्नर यानी 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। अगला है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को दोस्तों विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। क्या? ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये 2008 से मनाया जाना शुरू हुआ। इस बार इसका 13वां संस्करण था। आत्म केंद्रण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। अगला है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को जो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है वो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। ये जो खाद्यान्न होते हैं दोस्तों, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इससे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं इनके बारे में बताने के लिए ये मनाया जाता है। तो 2006 से इसको मनाया जाना शुरू हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट डे है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे। तो दोस्तों जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको भी ध्यान से इसको देखते चलना है। मैं साथ साथ में इंग्लिश वर्ड भी बोलते चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे तो नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को। इसकी शुरुआत हुई थी 1964 से, और इसी दिन दोस्तों वरुण पुरस्कार दिया जाता है, वरुण अवार्ड दिया जाता है। इसे भी ध्यान रखना आपको। अच्छा, इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी इस बार की थीम रखी गई है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट। क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट। अगला इंपॉर्टेंट डे 5 अप्रैल को और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी इंटरनेशनल कॉन्शियस डे। ये इस बार पहली बार मनाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी 25 जुलाई 2019 को इसको मंजूरी मिली थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा। तो 25 जुलाई 2019 को मंजूरी मिली कि अब से 5 अप्रैल को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी इंटरनेशनल कॉन्शियस डे। नेक्स्ट है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को दोस्तों खेलों में शांति और प्रगति को बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड प्रोग्रेस इन स्पोर्ट्स। तो इसकी इस बार की थीम यूनाइटेड नेशन द्वारा डिसाइड की गई है, #बी एक्टिव। एक और इम्पोर्टेंट डे है 7 अप्रैल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल को ही 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसकी इस बार की थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों WHO ने 2020 के वर्ष को ही, यानी ये जो वर्ष चल रहा है, ये जो ईयर चल रहा है, इस वर्ष को नर्सेज पर डिपेंड कर दिया है। इंटरनेशनल नर्स के लिए ये घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो नर्सों पर ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है WHO के द्वारा। अब इसके पीछे का भी एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि 1820 में यानी 200 साल पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्म हुआ था। ए लेडी विद द लैम्प जिसे कहा जाता था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
उनकी 2020 में 200वीं जयंती है और इसी 200वीं जयंती के अवसर पर WHO ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है नर्सों पर। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी थीम भी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स किया गया है। अगला है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि होम्योपैथी के जो जनक हैं, फादर ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जो कि जर्मनी के हैं, इनकी जयंती होती है। तो इस वजह से इनकी जयंती की याद में ये मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थीम है बहुत लंबी, इस वजह से इसके पूछे जाने के चांसेस हैं नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी थीम है इस बार की लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। तो ये है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि होम्योपैथी के जनक कौन है, तो आप याद रखेंगे सैमुअल हैनीमैन, जो कि जर्मनी के थे। और दूसरा, वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 10 अप्रैल को। क्लियर। 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मैटरनिटी डे। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन है। तो इसकी घोषणा हुई थी 2003 से, तो 2003 के बाद से ये मनाया जाना शुरू हुआ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, इनके जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। अगला है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को मानव अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी, यानी कि मानव पहली बार अंतरिक्ष मिशन पर गया हुआ था। तो 12 अप्रैल 1961 की याद में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। इस वजह से उनकी जयंती के अवसर पर एक समानता दिवस और ज्ञान दिवस मनाया जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर इनको दोस्तों 1990 में भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। इससे भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम ये पूछा भी गया है। अगला है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है, विश्व कला दिवस। इसे यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट डे है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो हीमोफीलिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इससे बचाव के बारे में बताने के लिए ये मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम रखी गई है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। क्या है? गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। थीम छोटी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अगला है 18 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस ये इंपॉर्टेंट डे है, इसे याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे की इस बार की थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है विश्व यकृत दिवस, जो कि मनाया जाता है 19 अप्रैल को, लीवर डे, वर्ल्ड लीवर डे। अच्छा ध्यान रखिएगा, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस यानी यकृत दिवस मनाया जाता है। दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लीवर को किडनी बोलते हैं, किडनी को लीवर समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों ही ह्यूमन का पार्ट है। तो विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है यकृत से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। 21 अप्रैल को दोस्तों सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई 2006 से, सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को ये समर्पित दिवस है। अगला है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी मार्च मंथ की इंपॉर्टेंट डे एंड थीम वाली, तो आपको ज़रूर पता होगा, मैंने आपको बताया था 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को मनाया जाएगा जैव विविधता दिवस, और फिर 23 जून को यानी एक महीने बाद प्लस एक दिन जोड़ दो तो ओलंपिक दिवस मनाया जाएगा। ये चारों ही दिवस आप लोग स्टोरी के माध्यम से याद कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी हुआ है। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई 1979 से, इस बार 50वां मनाया गया। ठीक है, थीम इसकी है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अगला इंपॉर्टेंट डे है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड बुक डे मनाया गया, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ये दोस्तों यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है और यूनेस्को द्वारा ही दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक की राजधानी चुनी जाती है और प्रत्येक वर्ष एक नारा दिया जाता है। तो इस बार 2020 की विश्व पुस्तक की राजधानी चुनी गई है कुआलालंपुर, मलेशिया। इसका इस बार का नारा रखा गया है KL बाका। ठीक है, KL बाका यानी केयरिंग थ्रू रीडिंग। अगला है 23 अप्रैल को एक और इम्पोर्टेंट डे, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस, यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश लैंग्वेज डे।
ये दोस्तों विलियम शेक्सपियर की जयंती के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। विलियम शेक्सपियर आपको पता है दोस्तों, ये इंग्लिश के महान पोएट थे, राइटर थे। इनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही हुई 23 अप्रैल को, इस वजह से ये मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में इसकी घोषणा की थी। अच्छा, यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जैसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, तो ये संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। ऐसे ही टोटल 6 आधिकारिक भाषा हैं। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे एक भाषा है अंग्रेजी, फिर स्पेनिश, चीनी, फ्रेंच, अरबी और रूसी, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इन 6 कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को, यूनाइटेड नेशन स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को, ये भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को, यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर और यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को मनाया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं होती हैं आधिकारिक, इसे याद रखना आपको। अगला है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, नेशनल पंचायत राज डे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इस वजह से ये मनाया जाता है। अच्छा, पंचायती राज ये 11वीं अनुसूची में है, इसे आपको याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था। अगला है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। इसकी शुरुआत हुई 2008 से मनाए जाने की, और इस बार की थीम है इसकी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अच्छा, यही पिछली बार भी थीम रखी गई है, तो थीम चेंज नहीं हुई है, तो आपको याद भी होगा। विश्व मलेरिया दिवस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा जरूर जाता है, तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम भी याद रखेंगे आप लोग, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अगला है 26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसकी थीम रखी गई है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। क्या है? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ये दोस्तों डे और थीम बहुत ज़्यादा लंबी लग रही होगी आपको, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे 1-2 बार, तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसकी PDF भी मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो 24 से 30 अप्रैल इस दिन मनाया गया दोस्तों ये, क्योंकि एक वीक है, और इस वीक को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में, वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक के रूप में। इसकी इस बार की थीम रखी गई है वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल। क्या है? वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। अगला जो इम्पोर्टेंट डे है अप्रैल मंथ का, लास्ट इम्पोर्टेंट डे, वो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 अप्रैल के ही दिन 1727 में जीन जार्जोस नीवरे जी का जन्म हुआ था। ये कौन थे? जीन जार्वेस नीवरे जो हैं, ये बैले डांस के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ बैले डांस। इस वजह से मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। क्लियर है? तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल साबित होगी, और सभी कंटेंट, सभी दिवस और थीम एक जगह पर मिल गए होंगे आपको, तो आपको वीडियो पसंद भी आएगी, हेल्पफुल भी लगेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं डेली आपको सुबह में मॉर्निंग करंट अफेयर तो देता ही हूँ, शाम को आपको इवनिंग में एक स्पेशल वीडियो भी देता हूँ। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करे। साथ में ही दोस्तों, अगर आप अप्रैल मंथ की फुल डिटेल्ड करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं और अपने पास एक डिटेल्ड कंटेंट स्टोर रखना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक टॉपिक कैटेगरी वाइज डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, जैसे राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, दिवस, थीम, पुस्तकें, लेखक, नियुक्तियां, निधन, इस्तीफे, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मान, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और साथ ही में आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, तो एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, और शुरुआत में फुल डिटेल्ड करंट अफेयर रहेगा, यानी कि आपके पास में एक डिटेल्ड मटेरियल स्टोर हो जाएगा। तो आप जब चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल साबित होगा। इसको आप मिश्रा जी टेक्निकल MJT एजुकेशन ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।